तीसरी बात मदारिस की आमदन के हवाले से, तो बिलउमूम हमारे यहाँ एक ही तरीक़ा होता है, चंदे से और डोनेशन से। हमारी कोशिश है कि जो मदारिस हमारे बोर्ड के साथ मुल्हक़ हैं वो अपनी आमदन के 4 ज़राए इख्तियार करें। उसमें सबसे पहला ज़रिया वो बच्चे जो अपने अखराजात ख़ुद बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको इसका पाबंद किया जाए कि वो अपने अखराजात दें। हमारे दीन में ये कहीं भी नहीं है कि आप किसी पर बोझ बन जाएं। एक ही घर से 3 बच्चे, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, 1 बच्चा मदरसे में आता है। स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं तो माँ बाप उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वैन का खर्चा और सालाना और माहाना और टीचर का और फर्नीचर का, पता नहीं कितने कितने खर्चे, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये एक बच्चे का खर्चा लोग बर्दाश्त करते हैं। उसी घर का जब एक बच्चा मदरसे में आता है तो वो मदरसे पे आकर बोझ बन जाता है। वो ख़ुद भी ज़कात की रकम खा रहा होता है जो शरन जायज़ नहीं है उसके लिए। ये पैसा जो डोनेशन का आता है ये मुस्तहिक़ बच्चों के लिए आता है, आपके लिए नहीं आता। एक तालिब इल्म ने इस पर एहतजाज किया कि मुझे वजीफ़ा नहीं मिला। मौलाना अब्दुल करीम साहब ने मुझे बताया कि इनका अपना शोरूम है गाड़ियों का। तो जब इस किस्म का माहौल और कल्चर बनता है मुफ्त खोरी का, मुफ्त में रहने का, तो फिर आदमी कोई काम नहीं कर सकता, फिर हमेशा अपने आप को अपाहज और मोहताज समझता है। हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अलीगढ़ में गालिबन 1954-55 में जो खुतबा इरशाद फरमाया था, तो उस वक्त की हुकूमत से हज़रत ने ये दरख्वास्त की कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे मदारिस के जो उलमा हैं, फज़लाए किराम हैं, उनके रोज़गार के लिए आप कानून बनाएं। अगर उनके पास रोज़गार नहीं होगा तो हम एक अपाहज क़यादत उम्मत को लोगों को देंगे। तो एक तो ये कि ये जो सेहतमंद हैं, ठीक ठाक हैं, खाते पीते लोग हैं, वो दूसरों पर बोझ ना बने, बल्कि कोशिश करें कि किसी एक तालिम का खर्चा अपने साथ बर्दाश्त कर लें। तो जब आप इस पर सर्वे करेंगे मदरसे में, हमने इसके सर्वे किया तो जामिया रशीद में 40% बच्चे वो थे जो खुद ज़कात उन पर वाजिब थी। उनके लिए ज़कात का पैसा इस्तेमाल करना जायज़ ही नहीं था, लेकिन वो भी बोझ बने हुए। तो अभी जामिया रशीद में अल्हम्दुलिल्लाह इसका एहतमाम किया जा रहा है और जामिया रशीद में माहाना 1 करोड़ रुपए फ़ीस की मद में मिलता है। तो 12 करोड़ रुपए तो फ़ीस की मद में वहाँ से दे रहे हैं और ये हमने उनको बताया तो हो रहा है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने मदारिस में इसकी छटाई करें, इसकी तहकीक करें। जो बच्चे खाते पीते हैं उनको बताएं कि आप अपना ख़र्चा ख़ुद बर्दाश्त करें। जब मदरसे पे ख़र्चा ज़्यादा बढ़ता है तो मदरसे की तालीम की क्वालिटी गिर जाती है, असातिज़ा की तनख्वाहें रह जाती हैं और फिर मोहतमिम सारी अपने काम छोड़ छाड़ के इसी मांगने में लगा हुआ होता है। दूसरी चीज़ है, मदारिस के पास इंडाउमेंट और औकाफ होने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले 7 बाग थे आपके जो आपने वक्फ फरमाए। तो हमेशा मुसलमानों की बड़ी बड़ी ज़मीनें औकाफ की होती थीं। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना कोई गोदाम देना चाहेंगे, ज़मीन देना चाहेंगे, बागात देना चाहेंगे कि उनका बंगला होगा। बहुत सारे लोग अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए ज़मीन वक्फ करना चाहते हैं या उसका कोई एक हिस्सा वक्फ करना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री वक्फ करना चाहते हैं, फैक्ट्री के कुछ शेयर वक्फ करना चाहते हैं, देना चाह रहे हैं। तो जब इस दरवाजे को आप खोलेंगे तो आपका बहुत बड़े अखराजात का हिस्सा यहाँ से पूरा होगा, लेकिन उसके लिए कानूनी चीज़ों का एहतमाम करें। नंबर 3, आपके मदरसे में जो असातिज़ा हैं, जो तालीम जिस तरीके से मजमा तालीम दे रहा है, तो आपके पास ऐसे असातिज़ा ज़रूर होंगे जो लोगों को अपनी खिदमात फराहम करके और अच्छी खासी आमदन का ज़रिया बनेंगे। आप अपने मदरसे में एक कंपनी बना लें कि हम अपने इदारे से ये ट्रेनिंग देंगे और ये हमारी फ़ीस होगी। अगर लम्स भी ट्रेनिंग दे के फ़ीस ले सकता है, एक एक आदमी से 1-1 लाख रुपए और 3-3 लाख रुपए फ़ीस ले सकता है, तो आप भी ऐसी कंपनी बना लें। अभी मौलाना उस्मान यूसुफ साहब के जो भाई है इंजीनियर मोहम्मद असलान साहब, तो वो जामिया रशीद में जो एनर्जी डिपार्टमेंट है उसको भी देखते हैं और एक कंपनी भी जामिया ने बना ली है और उस कंपनी को वो देखते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो जामिया रशीद में है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को वो फराहम करते हैं, तो बाकायदा उनसे पैसे लेते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है, उसकी जो फ़ीस है वो 1 करोड़ 25 लाख।
1,25,00,000 उन्होंने उस कंपनी से वो तय किया है, उसका जो उनको जो मजदूरी मिलेगी। तो ये जो हम लोग अपाहज बन के हाथ पांव तोड़ के बैठे हुए हैं, ये किसने बताया है? आप बहुत काम कर सकते हैं। खुद कुरान मजीद की तालीम अगर ऑनलाइन आप पढ़ाना शुरू कर दें, पूरी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऑनलाइन आपसे पढ़ना चाहेंगे, दर्स निज़ामी पढ़ना चाहेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें आपसे पढ़ना चाहेंगे। आप उनसे पैसे लें, जो आपका हक बनता है, तो आपकी आमदन के ज़राए भी होंगे। तो जो सर्विसेज और ख़दमात हैं, जो बहुत बड़ा ज़रिया होता है, उसको जब आप शुरू करेंगे तो एक तो महारत बढ़ेगी, आपका ताल्लुक़ बड़ी बड़ी जगहों से रब्ता आपका बढ़ेगा। अभी अल-गज़ाली में जामिया रशीद में जो ट्रेनिंग दी जा रही है CEOs को, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर वगैरह हैं, तो एक उसमें वर्कशॉप में 25-30 लोग आते हैं। तो 25 कंपनी के डायरेक्टर, 25 बड़े बड़े कारोबारी लोग आपके पास आकर सीख रहे हैं। इन 25 लोगों को ज़कात भी देनी है ना, इनको सदका खैरात भी करना है, और आपको पैसे भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसी खिदमात हैं जो अल्लाह ने आपको उनकी सलाहियत दी है, महारत दी है, और इस माशरे को आप दे सकते हैं। इस ऐसे माशरे को जो इस वक्त में एक तबाही की तरफ जा रहा है। और जब लोग आएंगे, बहुत से लोग लम्स भी करवाता है वर्कशॉप, अल-गज़ाली भी करवाता है, लेकिन अल-गज़ाली की वर्कशॉप में डॉक्टर जावेद अब्दुल गनी साहब हैं, डॉक्टर ज़ीशान साहब हैं, डॉक्टर रऊफ़ मलिक साहब हैं, जो उससे भी बेहतर पढ़ाएंगे, साथ में अखलाकियात भी सिखाएंगे, आपके नज़रियात को भी ठीक करेंगे। तो आपका जो फ़ायदा वो डबल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे ये भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने आप को न तन्हा समझे। ये पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत अजीम मुल्क है। यहाँ लोग इस्लाम को पसंद करते हैं, लोग मायूस हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अपने मदरसे से सर्विसेज और ख़दमात शुरू करें, ये भी आपका और 14 ज़रिया डोनेशन और अतियात का है। तो 4 तरीक़ों से फिर मजमा में तो हमने इसका भी तय किया कि दोनों तालीमात साथ साथ होंगी। तो आप स्कूल की तालीम भी साथ शुरू करें, और स्कूल में जब आप फ़ीस लेंगे तो आपके स्कूल के मसारिफ भी निकल आएंगे, और आपके मदरसे के भी बहुत सारे मसारिफ निकल आएंगे। महल्ले के लोगों से आपका ताल्लुक़ बढ़ेगा। अब आपके मदरसे में वज़ीरिस्तान के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, और दुनिया भर के पता नहीं कहाँ कहाँ से, लेकिन महल्ले के बच्चे नहीं पढ़ रहे। तो चिराग तले अंधेरा, तो महल्ले का भी आप पर हक है। तो जब आप स्कूल भी शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके वसाइल में भी इजाफा होगा, आपके प्यार और ताल्लुकात में भी इजाफा होगा, आपकी हमदर्दियाँ बढ़ेंगी, महल्ले में लोग आपके साथ होंगे, आपके साथ खड़े होंगे। और अपने महल्ले में एक फहरिस्त भी बना लें कि हमारे महल्ले में कितनी बेवा औरतें हैं, कितने यतीम बच्चे हैं, कितने माजूर लोग हैं। आप उनको याद रखें, आप उनके लिए भी कोशिश करें, यतीमों की तालीम का, उनकी कफ़ालत का एहतमाम करें। मौलाना फयाज साहब तशरीफ़ रखते हैं, माशाअल्लाह इन्होंने यतीमों के लिए बहुत बड़ा काम शुरू किया है। हमारे भाई शाह सिद्दीकी साहब हैं, जामिया रशीद के तहत मावा का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो आपके पास अपने महल्ले के जो माजूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, यतीम हैं, बेवा औरतें हैं, उनकी फहरिस्त होनी चाहिए। ईद के दिन जैसे आप अपने बच्चों को ईदी देते हैं, कुछ ईदें उनको भी पहुँचाएँ, तो खुद अल्लाह ताला मदद करेंगे, आपकी कफ़ालत करेंगे इंशाअल्लाह ताला।